सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अलियार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में गैस बहरान संगीन होने पर कराची वालों के लिए बुरी खबर आ गई। शहर कायद में अब गैस हर वक्त नहीं मिलेगी बल्कि सिर्फ खाना पकाने के औकात में मिलेगी। सुई सदर ने घरेलू सारिफिन के लिए लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। गैस को तरसते शहरी नए औकात कार देखकर बरस पड़े हैं। तो मुल्क में गैस बहरान संगीन होने पर कराची वालों के लिए बुरी खबर आई है कि शहर कायद में अब गैस हर वक्त नहीं मिलेगी बल्कि सिर्फ खाना पकाने के औकात में मिलेगी। कराची में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस मिलेगी। सुई सदन की जानिब से बताया गया है कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक गैस दस्तयाब होगी, जबकि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक गैस मिलेगी। सुई सदन की जानिब से ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कराची वालों के यकीनी तौर पर उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि गैस पहले ही गायब रहती है और अब एक और नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है सुई सदन की जानिब से कराची वालों के लिए। तफसीलात के लिए आपको बता रहे हैं कि कराची वालों के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। शहर कायद में अब गैस हर वक्त नहीं मिलेगी बल्कि सिर्फ खाना पकाने के औकात में मिलेगी। गैस की अदम दस्तयाबी से परेशान कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के मकीनों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। लकड़ियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि बिल पूरे दे रहे हैं मगर गैस नहीं आती। तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में। नाज़िमाबाद में गैस का बुरान संगीन हो गया। ब्लॉक एस के रिहायशी गैस बुरान का शिकार हैं। घरों में गैस न होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए, लकड़ी जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। परेशान इलाका मकीन कहते हैं कि गैस घरों में बिल्कुल आती नहीं है और सुई गैस कंपनी बिल पूरे भेज रही है। 1 माह गुजर गया लेकिन सुई गैस कंपनी का कोई जवाब नहीं मिलता। मैं सिर्फ कल रात की बात करता हूँ कि रात 10 बजे से लेके रात 2 बजे तक मैं टीवी पे फुटबॉल का मैच देख रहा था और 1 कप चाय के लिए मैं तरसा हूँ। ये हमारे आसपास सारे घर हैं, इन्होंने अपने घरों के वाल तक खोले, गैस एक ज़रा तक नहीं आ रही। गैस तकरीबन 1 महीने से बिल्कुल नहीं आ रही है। आती भी है तो अपनी मर्ज़ी से आती है और ना आने के बराबर है। हम तो सिलेंडरों पे काम चला रहे हैं और वो ख़तरनाक चीज़ है। 1 महीना हो गया हमारे इधर गैस नहीं है, बहुत तंगी है। लकड़ियाँ जला जला के हमारे इधर सत्यानाश हो गया है। मकीनों का कहना था कि हुकूमत और सुई गैस कंपनी गैस की फरहमी के लिए इकदाम करें। गैस की बंदिश से खाना पकाने और खाने से महरूम हो रहे हैं। सर्दी आते ही कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG तो पहले ही बंद थी, कैप्टिव पावर प्लांट्स को भी तरसील मअतल कर दी गई। बिजली पैदा करने वाले निजी यूनिट्स को भी गैस की 24 घंटे बंद रहेगी। देखिए ये रिपोर्ट। गैस का संगीन बहरान, हर तबका परेशान। सुई सदरन गैस कंपनी का लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी है। CNG के बाद कैप्टो पावर और जनरल इंडस्ट्री को भी गैस की तरसील बंद कर दी गई। कैप्टो पावर प्लांट्स को 24 घंटों के लिए गैस की सप्लाई बंद रहेगी। CNG स्टेशंस भी जुम्मे से 3 रोज के लिए बंद हैं। दोनों सेक्टर्स को गैस की तरसील पीर की सुबह 8 बजे बहाल की जाएगी। सुई सदरन गैस हुक्काम का कहना है कि सर्दी की आमद के साथ ही बलूचिस्तान रीजन में घरेलू सार्फिन में गैस की मांग में इजाफा हुआ है, जिसके सबब लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत सप्लाई की जा रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत की है। साबिक सदर का कहना था कि पाक अफवाज की अमन पॉलिसी को कमज़ोरी ना समझा जाए। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने शहदा के ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। आसिफ जरदारी ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। लसबेला हब और पेशीन के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लसबेला में अवामी इत्तेहाद सबसे आगे है। लसबेला अवामी इत्तेहाद 43 में से अब तक 20 नशस्तें लेने में कामयाब हो चुका है। जाम पैनल और नेशनल पार्टी अलायंस ने 12 नशस्तें जीत ली हैं। हब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बल्दियाती इंतखाबात में लसबेला अवामी इत्तेहाद आगे है। लसबेला अवामी इत्तेहाद ने 28 नशस्तें अपने नाम कर लीं। जाम ग्रुप और नेशनल पार्टी के उम्मीदवार 13 नशस्तों पर कामयाब हुए हैं। हब में आज़ाद उम्मीदवारों ने 13 सीटें जीत ली हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल ने ऑनलाइन के बाद प्रिंट एडिशन में भी माफ़ी मांग ली है। डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतनाज़ खबर की माफ़ी शाया कर दी है। पहले माफ़ी ऑनलाइन डेली मेल में शाया की गई और आज माफ़ी
मेल ऑन संडे के प्रिंट और ऑनलाइन वर्जन्स पर शाया की गई है। तयशुदा माहिदे के तहत माफ़ी को सफ़े नंबर 2 पर शाया किया गया। अखबार ने डेविड रोज़ की मुतनाज़ खबर तकरीबन आखिरी सफ़ात पर शाया की थी। एक अंदाजे के मुताबिक माफ़ीनामे को 40 लाख से ज़ायद अफराद पढ़ेंगे। मेल ऑन संडे का माफ़ी मांगने वाला एडिशन बरतानिया के हज़ारों न्यूज़पेपर स्टैंड्स पर मौजूद रहा। बरतानवी अखबार डेली मेल में शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकम्मल मनसूबाबंदी से खबर शाया की गई। पाकिस्तान में जुल्म के दौर में डेली मेल ने झूठी खबर शाया की। मेरा कसूर सिर्फ शहबाज शरीफ का दामाद होना था। इमरान अली कहते हैं कि डेली मेल की माफ़ी से शहबाज शरीफ की दयानतदारी पर मोहर सख्त हो गई। जहाँ तक इकराम नवीद साहब का मामला है हमारे साथ, तो इकराम नवीद साहब ने हमसे प्रॉपर्टी बाय की थी। हमारा बिज़नेस है रियल एस्टेट का। हमारा अपना पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने से हम काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में उसको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ इंक्वायरियाँ की गई। उन्होंने लेटर्स लिखे कि जहाँ जहाँ ये बंदा रहा है वहाँ पे भी इंक्वायरियाँ की गई। तब इराक़ का निज़ाम जो करप्शन का है वो सामने आया। ये तो क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि उन्होंने इसको अरेस्ट किया। ये नैब को क्रेडिट नहीं इसका जाता कि नैब ने इसको पकड़ा है। नैब ने, ये शहबाज साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये पैसा रिकवर करवाया उससे। उसने 40-41 बिल्डर से प्रॉपर्टीज जो हैं वो बाय की। उन 40-41 लोगों में से एक इमरान अली यूसुफ भी था। बट मेरा कसूर इतना था कि मैं शहबाज शरीफ साहब का दामाद था। बाकी उन्होंने, नए वालों ने उस ज़माने में सब के साथ सेटलमेंट कर ली। हमारे आज भी पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं। उसी की बेस पे ये फिर उन्होंने खबर बना के इधर शाया करवाई, जो कि वो साबित नहीं कर सके अल्लाह के फजल। ये यूके का अखबार है। यहाँ पे इसको अगर इतना सा भी उनके पास कुछ सच होती, इस खबर में सच्चाई होती, तो कभी इस खबर को रिमूव ना करते। अल्लाह ताला की ज़ात उनसे पूछे क़यामत के दिन मैं उनके गिरेबानों का मेरा हाथ होगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम किसी पॉलिटिशियन को एक यूके के अखबार ने सॉरी किया, उस पर माज़रत की है और उस खबर को रिमूव किया है। उनकी ऑनेस्टी पे अल्लाह के फजल से ना पहले कोई सवाल उठाता था और अब तो ये अल्लाह के फजल स्टैंप लग गई। मेरी घड़ी मेरी मर्जी। इमरान खान तोशाखाना की घड़ी का मामला उठाने वालों पर बरस पड़े। कहा मेरी घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं, मेरी मर्जी, घड़ी बेचूं या रखूं। इमरान खान ने फिर इदारों के लिए सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की किरदान भी दोहरा दी। अब इन लोगों का जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अगर हमारा रुपया गिरेगा तो इनका तो डॉलर में पैसा पड़ा हुआ है, इनको तो फायदा है। इसलिए इनको कोई फिक्र नहीं है जिधर पाकिस्तान जा रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल्स जो आज चुप करके बैठी हुई, सन्नाटा छाया हुआ है, वहाँ बोल नहीं रहे, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है, मुल्क के डिफॉल्ट की तरफ चला गया। ये सारे हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ये हम सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारे दौर में माइक जा रहा होता था सबके सामने, अच्छा जी बताएं कितनी महंगाई है, कितनी तकलीफ है, चुन चुन के। आज क्यों नहीं जा रहे? आज जरा ये सुने कि हमारे दौर में जब लोगों के पास जा रहे थे, महंगाई कितनी थी, तो इन्फ्लेशन थी 12.5%। मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी तौर पे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता, तो माशी तौर पे तो इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। मैंने जब ये फैसला किया था, मुझे पता था इन्होंने नहीं इलेक्शन करवाने, इसलिए हमारा प्लान पूरा वही है। जब मेरी तैयारी होगी, मैंने आपको कहा दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी, मैं अपने वही जो मैंने अनाउंस किया उसी पर मैं चलूंगा, मैं ये असेंबली से निकल जाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में ट्वीट किया कि सुना है घड़ी चोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया? हरगिज़ नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इदारों को टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश पहले भी नाकाम हुई और अब भी होगी। इमरान खान सबसे बड़ा चोर है। तोशाखाना से 6 अरब रुपए के जेवरात 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे गए।
मुर्शद ने जुल्फी बुखारी के ज़रिए घड़ियाँ बेचीं, कोई इज़्ज़तदार होता तो डूब कर मर जाता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब, कहा इमरान खान अचानक नाजिल नहीं हुआ, मनसूबा साजों ने इमरान खान को मुसल्लत करने का तहैया कर लिया था। इमरान खान सियासी दहशतगर्द है, वो नालायक, नाहल और तोशाखाना चोर है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा रावलपिंडी के अवाम का इकट्ठा होना बता रहा है कि शेर आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान का कहना था कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आवाम जानते हैं कि शहबाज शरीफ ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब आवाम को वोट और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का शऊर दिया। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो ने टंडू मोहम्मद खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की। पीपल्स पार्टी के लिए आवाम ही ताकत का सरचश्मा है। बेनज़ीर भुट्टो की याद में टंडू मोहम्मद खान की तहसील बुलड़ी शाह करीम में जलसा हुआ। निसार खोड़ो ने कहा कि इमरान न्याजी सिर्फ इक़्तिदार की हवस में होश खो बैठे हैं। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। वो आवाम के मसाइल हल की जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी की सियासी बसीरत अभी तक कोई समझ ही नहीं सका। उसकी कोशिश है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। सूबाई वज़ीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स इस्माइल राहू, MPA इमदाद अली बिताफ़ी समेत दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। हज़ारों की तादाद में जियालों ने जलसे में शिरकत की। पीपल्स पार्टी की शहीद क़यादत और कारकुनों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। कराची में मसीही बिरादरी के त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मसीही बिरादरी ने सजावट के लिए बोहरी बाज़ार का रुख कर लिया। यहाँ भी लोग महंगाई से परेशान दिखाई दिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार बोहरी बाज़ार में ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। जी शुएब, बताएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी क्रिसमस की तैयारियां जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोहरी बाज़ार की एक दुकान में। यहाँ क्रिसमस की तैयारियों से मुतालिक जो है मुख्तलिफ सामान मौजूद है। स्नो बॉल यहाँ पर मौजूद है, क्रिसमस ट्री यहाँ पर मौजूद है, लाइटें यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी यहाँ पर बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं, जबकि मसीही बिरादरी यहाँ पर आ रही है और मुख्तलिफ साजो सामान ख़रीद कर अपने घरों को सजाने के लिए, चर्चेस को सजाने के लिए ख़रीद कर ले जा रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इससे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्रिसमस के मौके पर जो है क्या पैगाम देना चाहेंगे। अच्छा, क्रिसमस का पैगाम जो है, पैगाम जो मोहब्बत का, अमन का पैगाम है। और ये हम जो अपने खुदा यसुम मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, उनकी पैदाइश की खुशी में हम ये सारा सेलिब्रेट करते हैं। और बाकी हम आए यहाँ पे चीज़ें लेने आए हैं और अपने घरों को डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे और क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, ये खुशी का त्यौहार है। हर साल ये नहायत जोश व खरोश के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। शहरियों की यहाँ पर आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और वो यहाँ पर आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो है यहाँ से क्रिसमस से मुतालिक चीज़ें जो हैं ख़रीद कर ले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद में क्रिसमस की आमद के हवाले से सजा खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट का मेला। पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया की सफ़ीर की भी खरीदारी नजर आई। मज़ीद जानते हैं मोहसिनुल मुल्क की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के निजी होटल में सजे क्राफ्ट बाजार में पाकिस्तानी हुनरमंदों के हाथों से बनी मसनूआत को गैर मुल्की अफराद ने भी खूब सराहा। क्राफ्ट बाजार में सकाफती अशिया के साथ क्लासिक मौसीकी ने भी समा बांधे रखा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया की सफीर एंड्रिया विकी ने भी बाजार में खरीदारी की। 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बड़े सगीर की सकाफत से दिली लगाव है। पाकिस्तान के पहनावों और खानों में रंग नुमाया होते हैं, इसीलिए क्राफ्ट बाजार आई और खूब खरीदारी की। There's still a lot of handicraft and I very much hope it will stay, because all this knowledge very easily fades away if you don't support it, if you don't promote it. Absolutely. I started in Vienna in a Pakistani restaurant and I was absolutely enamored. क्राफ्ट बाजार में आए दीगर अफराद ने भी पाकिस्तानी मसनूआत की खूब तारीफ की और इसे
दीगर ममालिक तक फरोख्त करने की तजवीज़ दी। बहुत अच्छा लगता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां और औरतें आ रही हैं, काम कर रही हैं, मेन स्ट्रीम में आ रही हैं। हमारा क्राफ्ट ट्रेडिशन, हमारी आर्ट, हमारा कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, स्पेशली यूथ के लिए कि अंडरस्टैंड करें। क्राफ्ट बाजार में आने वाली खवातीन ने हाथों से बने जेवरात को खूब पसंद किया। लगने वाले क्राफ्ट बाजार में जहां पर खूबसूरत रंगों ने हर किसी को अपनी तरफ मतवज्जह किया, वहां पर क्लासिक धुनों ने भी खूब महफिल जमाई। कैमरामैन अरसलान खान के साथ मोहसिन और मोल्क, इस्लामाबाद। क्रिटिकल मैच लाहौर के ज़ेर एहतमाम स्मोक से आगाही के लिए साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल रैली लिबर्टी चौक से कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट तक निकाली गई। तफसीलात जानते हैं दिलावर न्याजी की इस रिपोर्ट में। गोल चक्कर से शुरू होने वाली साइकिल रैली मॉडल टाउन से होती हुई कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट पहुंची। इस दौरान पुलिस की गाड़ियां भी रैली के साथ मौजूद रहीं। रैली में मर्दों खवातीन साइकिलिस्ट समेत पुलिस एहलकार भी साइकिल चलाते रहे। साइकिलिस्ट का कहना है कि साइकिल चलाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है। ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस इज़ द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ हैप्पीनेस। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम कोई भी काम जो है सर अंजाम अच्छी तरह दे सकेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। बर्ग से आए हैं जो है इधर लॉर्ड्स लॉ कॉलेज, और ये राइड का मकसद ये था कि स्मोक की अवेयरनेस और हेल्थ के लिए हम ये राइड करते हैं कि 100 बीमारियों का हल है। स्मोक से आगाही के लिए निकाली गई साइकिल रैली में मारूफ साइकिलिस्ट डॉक्टर कामरान अली ने भी भरपूर शिरकत की। डॉक्टर कामरान अली दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का साइकिल पर दौरा कर चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा, दुनिया के काफ़ी ममालिक में साइकिल चला चुका हूँ। मैं साइकिल चलाता हूँ तकरीबन 2015 से, तकरीबन 7 साल हो गए हैं मुख्तलिफ मुल्कों का ट्रैवल करते हुए। 50,000 किलोमीटर्स हो गए हैं, 43 कंट्रीज़ हो गए हैं। जर्मनी से पाकिस्तान साइकिल पर किया, उसके बाद 4 साल का सफ़र था फ्रॉम अर्जेंटीना ऑल द वे टू अलास्का, वो 33,000 किलोमीटर का सफ़र था। शहर में स्मॉग के बढ़ते हुए मसाइल को कंट्रोल करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल मुस्बत कदम है, जिसके इंसानी सेहत पर भी बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं। शहर कैद में महंगाई का राज बरकरार रहा। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने के सबब चक्की का आटा 5 रुपये महंगा होकर 125 रुपये किलो पर पहुंच गया। कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई बनी वबाल, गरीब के लिए हुआ रोटी खाना भी मुहाल। ओपन मार्केट में गंदम 6 रुपये इजाफे से 98 रुपये किलो पर पहुंची तो चक्की का आटा भी 5 रुपये महंगा होकर 125 रुपये किलो हो गया। 5 किलो का थैला 25 रुपये इजाफे से 625 रुपये और 10 किलो का थैला 50 रुपये महंगा होकर 1250 रुपये पर पहुंच गया। चक्की मालिक फजल हकीम कहते हैं कि आटा महंगा होने से फरोख्त में भी कमी और कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। जब रेट बढ़ जाते हैं तो सिर्फ आटे का ही नहीं है, हर चीज़ में ये होता है कि फिर हम उस चीज़ की ख़रीद जो है वो कोशिश करते हैं कम करें। शहरियों का कहना है कि आटा रोज़मर्रा खाने की अशिया का बुनियादी जुज़ है, इसकी कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। आटा बहुत महंगा है, गरीब बंदा का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब 5 किलो आटा लेके जाते 10 बंदे खाने वाले क्या करेंगे, तो लिहाजा ये गुजारिश है कि आटा सस्ता होना चाहिए। आटे समेत दीगर अशिया महंगी होने के अमल ने शहरियों की माशी मुश्किलात बढ़ा दी हैं, जिससे निजात के लिए शहरी हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर हैं। कराची में लगने वाले हफ्तावार बाज़ारों में मिलने वाला सामान सस्ते दामों में मिलता है, जिसकी मिसाल क्लिफ्टन के बचत बाज़ार में देखने को मिली है। इस बाज़ार में ख़वातीन के मलबूसात, ज्वेलरी, मेकअप समेत बेशुमार चीज़ें कम कीमत में बासानी मिल जाती हैं। ये बाज़ार सस्ता क्यों है और कैसे है, जानेंगे हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ की इस रिपोर्ट में। शादी हो, ईद हो या हो कोई भी त्यौहार या लेना हो घर का कुछ भी सामान, अगर सस्ते दामों में मिल जाए तो क्या ही बात है। वैसे तो कराची में बेशुमार हफ्ता बाजार लगते हैं, जहां सस्ते दामों में हर तरह का सामान मिल जाता है, लेकिन क्लिफ्टन के बाजार की बात ही कुछ और है। खवातीन मलबूसात के साथ मैचिंग की ज्वेलरी भी इसी बाजार से खरीदती हैं। यही वजह है कि दुकानदार भी हफ्तावार बाजार में कारोबार करने से खुश दिखाई दिए। इसमें जरकुन में भी है, लाहौरी में भी, इसमें चाइनीज भी है, इसमें और पाकिस्तानी भी है, सब कुछ इसमें। मार्केट में 800, 850, 900 ऐसे रेट, इधर 600, 550, 700 ऐसे रेट होगा। क्लिफ्टन पर लगने वाले इस बाजार में कपड़ों और ज्वेलरी के साथ मेकअप का सामान भी सस्ते दामों मिल जाता है। दुकानदार का दावा है कि वो यहाँ गैर मुल्की सामान ही फरोख्त करता है। हमारे पास तकरीबन कॉस्मेटिक में 90-80% सामान होता है। ये बेसिकली होता सारा बाहर का है। इसमें होता ये है कि कोई 1 आध पीस डैमेज हो जाता है, बाकी 1-8% ऐसा होता है बाकी,
और ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल होता है और मार्केट लेवल के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यानी कि डिस्काउंट प्राइस में मिल जाता है कस्टमर को। इतवार बाजार में न सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि खवातीन से लेकर बच्चों तक के कपड़े, जरूरियात जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया मुनासिब दामों में मिल जाती है। हमने तो घूम लिया इस इतवार बाजार में जहाँ पर जरूरियात जिंदगी की हर अशिया मौजूद है। फिर आप कब आ रहे हैं? कराची एक्सपो सेंटर में जारी 17वीं आलमी कुतुब मेले के चौथे रोज साइकिन की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहरियों का कहना है कि ऐसे कुतुब मेले साल में 2 बार होने चाहिए। मजीद जानते हैं निमरा रियासत की रिपोर्ट में। कराची एक्सपो सेंटर में जारी आलमी कुतुब मेला चौथे रोज भी जारी रहा। 17वें कुतुब मेले में तलबा और शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुतुब मेले में डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी दौरा किया। इनका कहना था कि दुनिया भर से किताबें पढ़ने और लिखने वालों ने इसमें हिस्सा लिया, जो कि खुश आइन बात है। पूरी दुनिया में चूँकि इंटरनेशनल फेयर है तो इसमें दुनिया से भी जो पाकिस्तानी वहाँ जो किताबों के फ़रोग़ के लिए, इल्म के फ़रोग़ के लिए, दर्स व तदरीस के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में वो भी ये दिसंबर के महीने में ख़ास दिलचस्पी लेते हैं और इस मौके पर यहाँ बुक फेयर में बहुत सारी किताबों और बहुत सारे स्टॉल्स के साथ आते हैं। फारूक सत्तार ने ख़वातीन की तालीम में बढ़ती तादाद के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि अब तमाम दर्सगाहें ख़वातीन की ही लगती हैं। देखता हूँ कि हमारी बेटियाँ बहुत पढ़ रही हैं और वो बहुत आगे बढ़ रही हैं और उनका जो शगफ़ है किताबों के साथ, तालीम के साथ, इल्म के साथ, वो देखने से लायक है। और यहाँ तक कि हमारी सारी यूनिवर्सिटियाँ भी लगता है कि जो मखलूत यूनिवर्सिटियाँ थीं वो सारी की सारी ख़वातीन की यूनिवर्सिटियाँ बन गई। अब सिर्फ जिना वेमन जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि अब सारी यूनिवर्सिटियों में मेरी बेटियों का डोमिनेशन है। फारूक सत्तार ने 3 हॉल्स पर मुश्तमिल कुतुब मेले के दौरान बच्चों से भी खुलकर बात की। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सकाफत के रंगों से भरा 2 रोज़ा मेला सज गया। हुनरमंद ख़वातीन के हाथों से बने पाकिस्तानी सकाफत के रंग ऐसे कि देखने वाले दंग रह जाएं। ट्रक आर्ट समेत हाथों से बनी अशिया सबकी तवज्जो का मरकज़ रहीं। रोजीना अली की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सकाफत के रंगों की बहार। इस्लामाबाद में दस्तकारी, ट्रक आर्ट, कपड़ों पर पेंटिंग, ज्वेलरी और फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। दिलकश मसनूआत देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। अपने फन से सहर तारी कर देने वाली खवातीन ने ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम करने पर जोर दिया। आपको अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाना चाहिए, आपको अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। इससे एक तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और आप एक अपने वर्ल्ड लेवल पे भी ना अपनी कंट्री को एक अच्छी तरह से आप उनको रिकग्नाइज करवा सकते हैं। ट्रक आर्ट में इंटरेस्ट इस सेंस में हुआ कि पहले तो ट्रक आर्ट में कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं है, मोस्टली ये मेल्स ही करते हैं। जो आपके होम मेड प्रोडक्ट्स हैं, किचन प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा आपके मोबाइल कवर्स, मास्क वगैरह हो गए, जहाँ उस पर इतना आर्ट हो रहा है, वाई नॉट ट्रक आर्ट भी उस पर किया जाए। मुंतजमीन का कहना था कि इवेंट का मकसद खवातीन के हाथ से तैयार करदा अशिया को दुनिया से मुतारिफ कराना था। हमारा जो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि ऐसी खवातीन को इनकरेज करें और ये खवातीन आएँ, अपना बिजनेसेस भी आगे बढ़ाएं। दूसरा, हम मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को भी, लोगों को भी, कि आप इनकरेज करें वेमेन को कारोबार में आने के लिए। सकाफत के रंगों से भरे मेले में खवातीन के हुनर को शुरा ने अपनी मिसाल आप करार दिया। सकाफत के रंगों में ढला हुनर मेरी पहचान और आर्ट मेरी शान है। इस मेले में शरीक हुनरमंद खवातीन कहती हैं कि अगर मौके फराहम किए जाएं तो दुनिया भर में अपना नाम बना सकती हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मगर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।